students, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to talk about trade. ट्रेड क्या होता है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर कुछ कन्फ्यूज़न होती है, कुछ समझ में नहीं आता है तो उससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें पहला जो टॉपिक है वो है ट्रेड का मीनिंग। ट्रेड का क्या मतलब होता है? सो ट्रेड मीन्स एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू इंटरेस्टेड पार्टीज वॉलंटरीली। ट्रेड का क्या मतलब है? जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है दो पार्टीज़ के बीच में जो अपनी इच्छा से जो है इंटरेस्टेड है बिजनेस करने के लिए, सामान को एक्सचेंज करने के लिए, जहाँ पर एक बायर होता है और एक सेलर होता है। बायर जो होता है वो प्रोडक्ट्स को खरीदता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है, और सेलर जो होता है उससे बेचता है, प्रॉफिट अर्न करता है उससे पैसे कमाने के लिए। ओके, In simpler terms, trade means the act of buying or selling goods and services between buyer and seller for cash or kind. ट्रेड का मतलब क्या है? जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होती है गुड्स और सर्विसेज की बायर और सेलर के बीच में, जहाँ पर बायर का मोटिव होता है एज ए प्रोडक्ट्स को खरीदना जो उसकी नीड्स को, उसकी वांट्स को कंप्लीट करती है, उसको सेटिस्फाई करती है और सही प्राइस में जो प्रोडक्ट उसको अवेलेबल हो जाता है। सेलर का मोटिव होता है अपने प्रोडक्ट जो उसने बनाया है, जो उसने प्रोडक्ट वो बेच रहा है, उसको सेल करना और उससे जो है जो पैसा उसको मिलता है उसको उससे एक तरीके से प्रॉफिट की तरह लेना, मतलब कि पैसा कमाना जो होता है उसका मेन मोटिव होता है। तो ये मतलब होता है ट्रेड का। ओके, ट्रेड इन्वॉल्व्स सप्लायर हु सप्लाइज और ऑफर्स द गुड्स और सर्विसेज। ट्रेड में बेसिकली क्या होता है? सप्लायर होता है, बायर होता है, जहाँ पर द अदर पार्टी इज द बायर हु बाइज द गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड बाय द सप्लायर। सप्लायर जो होता है अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता है बायर्स को और बायर्स जो है उन गुड्स को खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडिविजुअल सेल्स यू अ पेन, अगर आप किसी शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर से आप एक पेन लेते हैं, सो दे वुड बी द सप्लायर। जो शॉपकीपर है वो सप्लायर है, वो सामान को सप्लाई करता है, एंड यू वुड बी द बायर, और आप कौन है? जो कस्टमर कौन है? वो होगा बायर। ओके, ट्रेड ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट। ट्रेड में कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्ट बनता है उसमें कॉस्ट लगती है, जो है काफ़ी रिसोर्सेज का यूज़ होता है। द बायर पेज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स परचेज टू द सप्लायर। तो यहाँ पर बायर क्या करता है? जो कस्टमर होता है वो उस गुड्स की जो है वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका जो है प्राइस पे करता है शॉपकीपर को, सप्लायर को, जिससे वो एक तरीके से पैसा कमाता है जो उसके लिए एक प्रॉफिट होता है, जिससे अर्न करने के लिए ही वो जो है अपना सामान बेच रहा है और प्रोडक्ट्स की सेलिंग कर रहा है। ओके, सो ट्रेड का मीनिंग आई होप समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन ट्रेड की क्या है। ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पार्टीज फॉर म्यूचुअली बेनिफिशियल पर्पसेज। ट्रेड क्या है? जिसमें एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का दोनों ही पार्टीज के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, जिनका पर्पस होता है बेनिफिट लेना एक दूसरे से, जैसे कि बायर जो है और जो सेलर है, यहाँ पर दोनों ही अपने अपने बेनिफिट के लिए जो है ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। सेलर अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल करता है बायर को, और बायर उनको लेकर उसे कंज्यूम करता है, सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है, जिसके बदले में वो इसको प्राइस पे करता है, पैसे देता है उस प्रोडक्ट के, उस गुड्स के। ठीक है, तो ये जो होती है एक्सचेंज प्रोसेस होती है जहाँ पर दोनों का ही अपना अपना बेनिफिशियल पर्पस होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड। तो टाइप्स ऑफ ट्रेड में जो ट्रेड है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे पहला है डोमेस्टिक ट्रेड और दूसरा है इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है? डोमेस्टिक ट्रेड को जिसको हम होम ट्रेड भी कहते हैं। डोमेस्टिक ट्रेड मीन्स ट्रेडिंग विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। जो बॉर्डर के अंदर ही, जो कंट्री के बॉर्डर के अंदर ही ट्रेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं। अंडर दिस टाइप ऑफ ट्रेड द बायर एंड सेलर आर लोकेटेड विद इन द सेम कंट्री, जहाँ पर बायर और सेलर दोनों ही एक ही कंट्री में होते हैं और वहीं पर वो अपना जो है ट्रेडिंग करते हैं। Domestic trade includes local, regional and national trading. Okay, it can be further subdivided into two categories, जिसे हम बोलेंगे होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। ओके, होलसेल ट्रेड क्या होता है? होलसेल ट्रेड इन सिंपलर वर्ड्स मे बी डिफाइंड एज बाइंग एंड सेलिंग इन बल्क, जहाँ पर जो होलसेलर होता है वो बल्क में प्रोडक्ट्स को खरीद लेता है। यूजुअली होलसेल ट्रेडर्स डायरेक्टली बाई इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स। जो गुड्स को बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनसे जो होलसेलर है डायरेक्टली बल्क में प्रोडक्ट्स को खरीद लेता है
और फिर उसे रिटेलर्स को सेल कर देता है। देन दे सेल द गुड्स टू रीसेलर्स इंगेज इन रिटेल ट्रेड, जो रिटेल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें वो सेल कर देता है। द होलसेल ट्रेडर्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स, तो होलसेलर्स कौन होते हैं, वो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में एक लिंक की तरह होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स को बल्क में खरीद लेता है और फिर रिटेलर को सेल कर देता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड कुड इम्प्लाई सेलिंग अ फ्यू यूनिट्स ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर्स। रिटेलिंग में क्या होता है, जो रिटेलर होता है वो होलसेलर से जो है सामान खरीद लेता है और उसे कंज्यूमर को छोटी अमाउंट में सेल करता है। इट यूजली इन्वॉल्व सेलिंग द गुड्स टू एंड यूजर्स कॉल्ड कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर्स जो होते हैं, जो एंड यूजर्स होते हैं, जो अपने कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उन्हें हम कंज्यूमर कहते हैं। रिटेलर दस एक्ट एज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर, तो यहाँ पर जो रिटेलर होता है वो किसके बीच में लिंक होता है, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में जो है एक लिंक की तरह होता है। अब जैसे आप कोई शॉप पर जाते हो और सामान लेते हो, तो वो जो शॉपकीपर है वो क्या हो गया, वो रिटेलर हो गया। ओके, उसको ही हम बोलेंगे रिटेल ट्रेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। सो इंटरनेशनल ट्रेड को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है वो हम जान लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो 2 और 2 से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में होता है। फॉर इंस्टेंस ऑफ इंडिया सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्री, जब इंडिया से कोई सामान दूसरी कंट्रीज में बेचा जाता है या खरीदा जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अनदर कंट्री से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है इम्पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है, व्हेन अ कंट्री और बिजनेस बाइज गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री और बिजनेस लोकेटेड इन अ फॉरेन कंट्री, इट इज कॉल्ड इम्पोर्ट ट्रेड। मतलब जब हम अपनी कंट्री से कोई सामान बाहर से खरीदते हैं तो इसको इम्पोर्ट ट्रेड कहा जाता है। जब अपनी कंट्री में कोई सामान आता है तो इसको हम इम्पोर्ट ट्रेड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया जो है इम्पोर्ट करती है क्रूड ऑयल, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स, फर्टिलाइजर्स अनदर कंट्रीज से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट ट्रेड। बाहरी कंट्री से सामान हमारी कंट्री में आ रहा है, मतलब कि हम बाहर से सामान खरीद रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट ट्रेड, जस्ट इसका अपोजिट होता है। अंडर एक्सपोर्ट ट्रेड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री एंड सोल्ड टू अनदर कंट्री, मतलब कि एक कंट्री से सामान दूसरी कंट्री को जाता है। अगर हम कोई सामान अपनी कंट्री में बना रहे हैं और दूसरी कंट्री को बेच रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट ट्रेड बोलेंगे। अ बिजनेस लोकेटेड इन इंडिया प्रोड्यूसेस गुड्स एंड देन सेंड्स देम टू द यूएसए फॉर सेल, जैसे कि हमारी कंट्री जो इंडिया है, यहाँ पर हमारे कोई प्रोडक्ट्स बनाए गए और उसे यूएसए में सेल किया गया है, तो इसको मतलब कि जो हमारी बनाई कंट्री का जो सामान है वो यूएसए में बेचा जा रहा है, तो इसको क्या मतलब है, एक्सपोर्ट ट्रेड इसको कहेंगे। जब हमारा सामान दूसरी कंट्री में जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड मतलब पुनर्निर्यात व्यापार। इंटरपोर्ट इंक्लूड्स both import and export. Under this trade, a business first imports raw material or semi-finished goods, then the business assembles or produces a new product using the imports. The finished goods are then एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्री। सो इम्पोर्ट ट्रेड, इंटरपोर्ट ट्रेड में क्या होता है कि सामान एक कंट्री से जो है मंगाया जाता है और फिर उसे दूसरी कंट्री में बेचा जाता है। मतलब कि सामान जो है जिस कंट्री से मंगाया गया है, जिस कंट्री में मंगाया गया है, वहाँ पे यूज़ ना करके उसे दूसरी कंट्री को जो है बेच दिया जाता है, जिसको हम इंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं, पुनर्निर्यात व्यापार कहते हैं, जहाँ पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। ओके, तो आई होप आपको इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड तीनों का ही मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो ये था ट्रेड के बारे में, जहाँ पे हमने समझा ट्रेड क्या होता है, उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स। ओके, आई होप आपको ट्रेड का मीनिंग क्लियर हो गया होगा और कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो कुछ समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ कमी थी, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, तो आप उसे भी ज़रूर बताइएगा। आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। चलिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।